राजस्थान। राजस्थान की धरती एक शौर्यवान लोगों की धरती है। हमारे महाराणा प्रताप राजस्थान की धरती से है, ये तो सबको पता है। इसी राजस्थान के बारे में एक कहानी है छोटी सी। इसी राजस्थान की मिट्टी में जिसने जन्म लिया, ऐसे एक कर्नल की छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख देती हुई कहानी है। ये छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है आर्मी के बारे में। 15 अगस्त 1947 हमें स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ से जाने का निर्णय ले लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। संस्थाएं बन रही थी, विविध ऑफिसेस शुरू हो रहे थे। कितनी सारी आस्थापनाएं बनानी पड़ेगी, इस पे सारे मंत्रिमंडल की चर्चा विमर्श ये भी जारी था। पंडित नेहरू साहब तो बैठ गए थे पंतप्रधान की कुर्सी पे। वो कैसे बैठ गए वगैरह वगैरह, ये इतिहास तो अभी इस वीडियो में दोहराने की ज़रूरत नहीं। वो बन गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन उनका विश्वास नहीं था कि हमारे भारतीय कोई अपने भारतीय सेना का जनरल बन सकता है। इस बात पे उन्हें विश्वास नहीं था। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सेना के रॉब लॉकहार्ट इनको कहा कि कुछ सालों के लिए आप भारतीय सेना के भी जनरल के तौर पे काम देखेंगे। विनती की उन्हें, और उन्होंने भी 15 अगस्त 1947 को ये मान भी लिया और उस चेयर पे वो बैठे रहे। रॉब लॉकहार्ट को 1948 में ऐसे लगने लगा कि मैं क्यों हमारी खुद की मातृभूमि छोड़कर यहाँ इस जनरल पद पे बैठा हूँ। बाकी सब मेरे दोस्त तो अपने अपने देश चले गए। इसलिए उन्होंने नेहरू जी को कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और इस कुर्सी पे आप किसी और को बिठाइए, मैं तो अब इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। और नेहरू जी उनके मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं जा सके। जितना भी उन्होंने संभाला उसके लिए नेहरू जी ने उन्हें शुक्रिया कहा और मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में सब चर्चा विमर्श शुरू था और हमारे भारतीय सेना के भी बहुत सारे अधिकारी उस बैठक में बुलाए गए थे। फिर नेहरू जी ने बात करनी शुरू की और उन्होंने कहा, हमारे देश को स्वतंत्रता अभी अभी मिली है 15 अगस्त 1947, और अभी हम 1948 में रॉब लॉकहार्ट ने जो इस्तीफ़ा दिया है, इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाई है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे भारतीय सेना में किसी को कोई अनुभव है जिसे मैं जनरल बना सकता हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा सा सोच समझकर निर्णय लिया है कि ब्रिटिश लोगों में से ही किसी और को रॉब लॉकहार्ट के इस्तीफे के बाद मैं जनरल बनाना पसंद करता हूँ। इसलिए किसे जनरल बनाया जाए, इसलिए एक 7, 8, 10 नामों की यादी सामने आई। ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी। और उन्होंने सारे मंत्रिमंडल को कहा कि इनमें से जिसे भी बहुमत मिलेगा उसे हम रिक्वेस्ट करेंगे और उसे हमारा जनरल, भारतीय सेना का जनरल बना के उसे ये चेयर दे देंगे। इतना सुनने के बाद भारतीय सेना के सारे अधिकारियों में से एक बुलंद आवाज़ गूंज उठी। उस हॉल में एक बुलंद आवाज़ गूंज उठी और वो खड़े होकर कहने लगा, पंडित नेहरू साहब,
अगर अनुभव यही पैमाना है भारतीय सेना का जनरल बनाने के लिए, तो यहाँ भारत देश में किसे पंतप्रधान होने का अनुभव था? तो फिर आप कैसे बैठ गए? ये सवाल एक वर्दी वाला कर्नल जिसका नाम है नाथू सिंह राठौड़, नाथू सिंह राठौड़, राजस्थान के रहवासी, राजस्थान की मिट्टी में जिन्होंने जन्म लिया, महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर बादशाह को भी बस तंग किया था, तंग किया था, ऐसी भूमि में जन्मे ये नाथू सिंह राठौड़ खड़े होकर इतनी बुलंद आवाज़ में देश के प्राइम मिनिस्टर को यह सवाल पूछते हैं, अगर अनुभव यही पैमाना है तो आप किस अनुभव के ज़रिए प्राइम मिनिस्टरशिप कर रहे हो? भारत देश में ऐसा एक भी माइका लाल नहीं था जिसने प्राइम मिनिस्टर का अनुभव उसके पास था, जिसने अनुभव लिया था, क्योंकि हम तो गुलाम रहे, ब्रिटिश के हम गुलाम थे। तो आपको अनुभव ना होते हुए अगर आप प्राइम मिनिस्टर चेयर पे बैठ सकते हो तो क्यों नहीं भारतीय सेना का अधिकारी कोई जनरल बन सकता है? इतना सुनने के बाद नेहरू जी एकदम तिलमिला उठे, गुस्से में आए, गुस्से से लाल हो गए और उन्हें नाथू सिंह, कर्नल नाथू सिंह राठौड़ को बाहर निकाल दिया। मीटिंग के हॉल से जब वो नाथू सिंह बाहर चले गए, वो भी बड़ी शान के साथ बाहर चले गए और बाहर आराम से किसी कोच पे बैठे रहे। और इधर हॉल में नेहरू जी तिलमिला उठे हैं, उनका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा करना चाहिए, इसलिए हमारे रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी, उन्होंने तुरंत उनके जो सचिव वगैरह रहते हैं उन्हें कहा कि नाथू सिंह, कर्नल नाथू सिंह की पूरा बायोडाटा मेरे पास लेके आइए। अब ऐसा है ना कि प्राइम मिनिस्टरशिप जो करता है वो जब बैठ जाता है तो सारी फाइलें मंगवा लेते हैं, सारी सेना का रिकॉर्ड उनके पास था। 10-15 मिनट का वक्त चला गया और नाथू सिंह के बारे में पूरी फाइल सामने हाजिर हो गई। बलदेव सिंह जी ने सारी फाइल पढ़ ली। उन्होंने देखा कि बर्मा के एक्शन में फ्रंट लाइन पे नाथू सिंह राठौड़ ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरे विश्व युद्ध में भी नाथू सिंह राठौड़ एक अधिकारी के तौर पे अपनी भूमिका बचाए हुए थे। ये बर्मा एक्शन और दूसरा विश्व युद्ध, इतना अच्छा बढ़िया रिकॉर्ड देखने के बाद बलदेव सिंह जी ने सिफारिश की, क्यों ना नाथू सिंह, कर्नल नाथू सिंह को हमारे भारतीय सेना का पहला जनरल बनाया जाए। लेकिन मीटिंग में अगर कोई मेरा इतना अपमान करता है तो जब सत्ता मेरे हाथ में है तो मैं भला कैसे पीछे हटूं? यानी कि नेहरू जी का ईगो नाथू सिंह, कर्नल नाथू सिंह राठौड़ को जनरल बनाने के लिए वो राज़ी नहीं हो गए। और बाद में और कुछ अपने भारतीय सेना के अधिकारियों के नाम आगे आए, क्योंकि नाथू सिंह राठौड़ जी ने, इस एक कर्नल ने अपनी बुलंद आवाज़ में भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री और सारे मंत्रिमंडल को सोचने पे मजबूर किया था कि क्यों नहीं, जब बिना एक्सपीरियंस, बिना अनुभव के कोई अगर प्राइम मिनिस्टरशिप कर सकता है तो सेना का अनुभव होने के बावजूद कौन सा स्वाभिमानी देश परकीय लोगों को जनरल बोल के बिठाएगा और उनके हाथ के नीचे कौन काम करेगा, उन्हें सैल्यूट करते हुए कौन ज़िंदगी बिताएगा? क्योंकि ये सेना वाले भी तंग आ चुके थे अपनी गुलामगिरी को। ब्रिटिश सेना जब कार्यरत थी तब हमारे भारतीय जवानों को निचले स्तर का काम दिया जाता था, निचले स्तर पे ही रखा जाता था, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं मिलता था। इसलिए उस दिन जो नाथू सिंह राठौड़ जी ने, इस जांबाज कर्नल साहब ने जो आवाज़ उठाई, वो सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं थी, वो तो आवाज़ थी भारत की आवाम के स्वाभिमान की आवाज़। वो कहते हैं, कर्नल नाथू सिंह राठौड़ कहते थे कि वर्दी वालों को क्या सिर्फ प्रशासन को सैल्यूट करना है? नहीं, वर्दी वाले लोग
ऐसे प्राइम मिनिस्टर को, प्रशासन के लोगों को सवाल भी ज़रूर पूछ सकते हैं। उनमें यह हिम्मत ज़रूर होती है और होनी भी चाहिए। इसीलिए दोस्तों, कर्नल नाथू सिंह राठौड़ जी को कवि प्रवीण शो यूट्यूब चैनल की तरफ से कड़क सैल्यूट। क्योंकि ये जो दिल में चिंगारी चाहिए स्वाभिमान की, ये मैं तो कहता हूँ सिर्फ आर्मी नहीं, हर भारतीय के दिल में यही स्वाभिमान चाहिए। यस, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरे जो हक और अधिकार है उसके लिए मैं बिल्कुल जागरूक रहना जानता हूँ। जहाँ मेरे अधिकारों को, मेरे हक को कुचलना चाहते हैं अगर कुछ लोग, तो ये बुलंद आवाज़ ज़रूर उठेगी और ये एहसास दिलाएगी कि यस, एक हिंदुस्तानी, उसकी रग रग में स्वाभिमान भरा हुआ सा है, उसकी खून के हर बूंद में स्वाभिमान ही बहता है, स्वाभिमान ही बहता है। दोस्तों, ऐसे जांबाज लोग राजस्थान की धरती से आज भी हमारी सेना में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। हर जंग में ये राजस्थान वाली रेजिमेंट बहुत कुछ करके जीत हासिल करने के लिए बिल्कुल तड़पती, दिखाने के लिए बहुत ही आगे रहती है। इसीलिए राजस्थान की मिट्टी को भी ये कवि प्रवीण शो, ये प्रवीण तहे दिल से नमन करता है। महाराणा प्रताप की जय। जय हिंद, जय भारत।